तो मैंने एक दिन कुछ देखा था। अमेरिका की कुछ पॉलिटिकल वीडियोस आ रही थी मेरे पास एल्गोरिदम में। तो जॉन एफ कैनेडी के टाइम की बात है, जो अमेरिका में प्रेसिडेंट था वो। तो उसमें बताया कि जो हाई स्कूल का जो टाइम था, मतलब उसके टेन्योर में, जॉन एफ कैनेडी के टेन्योर में हाई स्कूल स्टूडेंट्स का ना एक स्टैंडर्ड उसने बनाया था कि आप इतने पुलअप्स, एक जो बच्चा है आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड का, उसको इतने जो बेंचमार्क्स हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के, और कि इतने पुलअप्स करने या इतनी रनिंग और इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी, मतलब एक बेसिक जो मिलिट्री लेवल की जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती है ना, कि एक इंसान जो फिट वहीं से बन के चले। जिसे कहते हैं ना कि अगर आपको फौज में इंसान को भर्ती करना है तो वहीं से ऐसा स्टैंडर्ड सेट करके चलो कि आपको चेरी पिकिंग करने में इतनी आसानी हो जाए कि आप आंख बंद करके किसी को भी उठा लो। तो वहाँ पे ये चला था कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड सेट करे थे कि जो फ्यूचर है, जो यूथ निकल रहा है, वो हर फील्ड में उसका मेन गोल ये था कि एजुकेशन, और जो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसने उस लेवल पे सोच के चला कि अगर हम यहीं से ट्रेड डाल के चलेंगे लोगों में, जो बच्चे हैं, यंग हैं, तो आगे चल के और आसानी होगी चीज़ों में। और उसका रिजल्ट तुझे आज दिखता भी होगा कि जैसे कि अमेरिका सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स जीत रहा है ना। और कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स, हर फील्ड में, मतलब सॉरी मैंने कॉमनवेल्थ बोला है, लेकिन ओलंपिक्स देख ले, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स होते हैं। जितने भी ओवरऑल टोटल टैली होती है उसमें सबसे ज़्यादा यूएस के जाते हैं लोग जीत कर। इंडिया तो बहुत पीछे है, हालांकि अच्छा कर रहा है काफ़ी कंपैरिजन में अगले पिछले 10 साल के में, लेकिन जो ओवरऑल वर्ल्ड की जो बिग पिक्चर है उसमें मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो वहाँ पे अब जो कल्चर आ रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन तूने देखा होगा कि वहाँ पे LGBTQ जो कम्युनिटी है, कि जेंडर्स का इतना स्पेसिफिकेशन होता जा रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही हैं चीज़ें। वो जो वेस्टर्नाइजेशन जो है, जो आइडियोलॉजी है, वो इंडिया में आ रही है। और मैं तुझे बताऊँ कैसे, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करी है, तूने भी शायद करी हो, कि बॉलीवुड मूवीज़ जो आज के टाइम बन रही हैं, और बॉलीवुड मूवीज़ से ज़्यादा जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, उनमें जो पेनिट्रेशन है यूथ का सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यूथ के पास ही सबसे ज़्यादा एक्सेस है, सबसे ज़्यादा खाली टाइम है ना। और उसको मेजरली ये दिखाया जा रहा है कि हर वेब सीरीज़ में या तो लेस्बियंस होंगी, या फिर जो गे, जो जेंडर, मतलब उस चीज़ को ज़बरदस्ती इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं जिसकी नीड उस सीरीज़ में नहीं है। लेट्स से कि जैसे एक वेब सीरीज़ आई थी, बहुत अच्छी आई थी, कॉलेज रोमांस, 2 सीज़न अच्छी चली। उसके बाद उन्होंने वही ये जेंडर डालना शुरू कर दिया। उस टाइम पे जब उसके पहले 2 सीजन थे, जब इतना बूम नहीं था इन चीज़ों का। और बहुत सी, जैसी एक थी मेड इन हेवन करके थी सीरीज़ अमेजोन पे, उसमें भी उसका पूरा कोर ही यही था। खैर, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन करना है ना चीज़ों को, मैं एक दो की नहीं बात कर रहा, काफ़ी सारी हैं ऐसी। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है इस चीज़ का, कहीं ना कहीं यूथ में उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो सिनेमा की पावर होती है नैरेटिव्स बिल्डअप करने में। मैंने विक्रम सूद की एक बुक पढ़ी है, द अल्टीमेट गोल। तो उसमें मैंने 2 चैप्टर्स ही पढ़े हैं अभी तक उसके। उसमें उन्होंने यही बताया कि जैसे कि अमेरिका ने लोगों को क्या दिया है, पूरे वर्ल्ड को, कि इस छोटा सा एग्जांपल है कि WWE है, वो एक फेक चीज़ है, प्रॉपर स्क्रिप्टेड चीज़ है। वो अननेसेसरी की चीज़ें, जैसे और भी कई सारे शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़, जो इलॉजिकल, तुम अपने इंडिया के कंपैरिजन में देखोगे कि अब वो अडेप्ट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन वो बहुत पहले कर चुके हैं। अब वो दुनिया को क्या दे रहा है, वो दुनिया उस तरीके से ले रही है, और वो चीज़ें जो अपने अंदर इंड्यूस कर रही है चीज़ें, उससे जो, मैं कहाँ पे आना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि जो यूथ जो है, वो कहीं ना कहीं उसका जो ट्रेट है, जो मैन और वुमेन का, वो डाइल्यूट हो रहा है। मतलब इन अ सेंस कि अननेसेसरीली वो चीज़ डाली जा रही है, जो मैस्कुलिनिटी है उसको हटाकर आप गेनेस, और जैसे लड़कियां जो एक फेमिनिज्म होता है जिसको कहते हैं, उस चीज़ को लेके वो हट के उस चीज़ से लेस्बियन, ये सब जो जेंडर्स अलग अलग आ रहे हैं, जो इतनी, क्योंकि क्या है, कुछ लोग कहेंगे कि तुम रेसिज्म फैला रहे हो इस चीज़ को लेकर कि क्यों आ रही है। जो फील करता है या जिसकी ये है आइडेंटिटी, वो ऐसे करेगा। लेकिन अगर आप सिनेमा के थ्रू या फिर ऐसी सीरीज़ के थ्रू
इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप ये पेनिट्रेट करवाते रहोगे किसी के सबकॉन्शियस में, बिल्कुल वही। क्योंकि यही वो रीज़न था जो केजीबी, जो एक स्पाई एजेंसी है रशिया की, उसके एक वो जो स्पाई था, उसका नाम था यूरी बेंजिमोव करके है, मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ। तो उसने, उसका एक प्रॉपर इंटरव्यू है उसका, जब वो वहाँ से निकल गया था, तो उसने बताया था कि हमने इंडिया में भी यही काम किया था कोल्ड वॉर के टाइम पर, कि हमने कैसे इंडिया को एक बैटलफील्ड बना रखा था अपने लिए, सीआईए और केजीबी दोनों ने। इंदिरा गांधी के टाइम की वो बात है। तो उन्होंने जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और जो सेक्युलरिज्म जो उस टाइम पे चल रहा था, लिबरलाइजेशन जो था, उसको इतना नॉर्मलाइज करा दिया कि इंडिया का उन्होंने फ़ायदा उठाया। मतलब वो एक अलग चीज़ है, पर मैं उस चीज़ पे आ रहा हूँ कि जो सबकॉन्शियसली स्लोली स्लोली उन्होंने जो कन्वर्जन करवाया ना उस चीज़ के बारे में। तो तेरा क्या टेक है इस चीज़ पे? ये जो मैंने जो बात कही कि जो सिनेमा के थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये यूथ को, क्योंकि इंडिया का यूथ इतना बड़ा है कि इसको अगर आप ख़राब कर सकते हो, अपने कंट्रोल में ला सकते हो, कि आपने अगर पास्ता रख दिया यहाँ पर, कि इन्हें पास्ता इतना दिखाओ कि ये हर साल इतना पास्ता खा जाएं कि आधी देश की इकोनॉमी बन जाए दूसरे की, इसको सप्लाई करते करते पास्ता। एक मैं उस एग्जांपल को लेके चल ये रहा हूँ। समझा। तो उसी तरह वही चीज़ अगर प्रोपोगेट करते रहेंगे, पेनिट्रेशन उसी का होता रहेगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या है, जो जेंजी है वो इतनी सॉफ्ट होती जा रही है कि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही। तेरा क्या टेक है इस पे? इसका यार देख वही है, मतलब जैसे हम लोग के गवर्नमेंट और हमको भी पता है हम्म। कि हर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ पावर अपने पास ही है अभी फ़िलहाल में। हम्म। तो अपने यूथ को वही है, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम लोग कर लेंगे यूथ उसी तरफ चले जाएगा। जैसे इनमें चल रहा है सिनेमास में, सीरीज़ में, इन सब में। हम्म। वही बात है जो तूने कहा कि वही कि इनमें ना ज़बरदस्ती मतलब लोगों को बनाया जा रहा है कि देख हम्म। होता दो ही जेंडर है बायोलॉजिकली, मतलब वो ट्रांसजेंडर भी होते हैं, हम्म। बट बॉय या गर्ल। अगर कोई तुम जैसे मान लो अगर कोई छोटा बच्चा है या मतलब 3-4 साल का है, हम्म। अगर बचपन से तुम उसे बोलो वो लड़का है हम्म। और तुम उसे बोलो लड़की है, लड़की है, तो वो एक टाइम पे आगे ना, एक टाइम पे उसके माइंड में सोच, सबकॉन्शियसली, हाँ। सबकॉन्शियस में वो सोचेगा कि यार मैं हूँ सच में लड़का, या फिर ये लोग कहते हैं लड़की, मैं लड़की ही हूँ। हम्म। तो वही सिनेमा और ये वेब सीरीज़ कर रहे हैं। वो एक वो टाइम के लिए अगर किसी लड़के को देख रहा है, उसके चाहे मान लो फीलिंग आ भी रही है, हम्म। तो वो ना चाहते हुए भी वेब सीरीज़ और इनसे इन्फ्लुएंस हो गया ना, वो सोचेगा कि यार मैं तो गे ही हूँ, तो उसे यही लगेगा। बट वो ये कि ये वेस्टर्न से ना हम लोग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे जैसे अभी तूने बोला कि शोज़ बहुत चलते हैं, जैसे WWE है हम्म। या फिर इंडियन आइडल है, मतलब ज़्यादातर हम्म। शोज़ जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं सीरीज, ये अपनी सीरियल्स को छोड़ के ज़्यादातर वेस्टर्न या फिर ऑस्ट्रेलियन से अब तू कॉपी करते हैं। शोज देख लेना, जैसे कि उधर रियलिटी शोज आते थे, कि जैसे यहाँ पे जो स्प्लिट्स विला टाइप की चीज़ें हम्म। होती हैं, वो मैं बहुत पहले से चलती थी, उसी फॉर्मेट को लोग पकड़ रहे हैं। थोड़ा चेंजेस हैं चीज़ों में, जैसे बिग बॉस जैसी चीज़ है। बिग बॉस थोड़ी सी अलग है, और काफ़ी रियलिटी शोज आते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब एग्जैक्टली नाम चेंज, जैसे अमेरिकाज गॉट टैलेंट है, इंडियाज गॉट टैलेंट, तो वो चीज़ें हैं। क्योंकि एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, खबीब है ना जो यूएफसी फाइटर है, कभी। जिसकी कॉनर मैग्रेगर के संग फाइट हुई थी, तो उसका इंटरव्यू आया था एक, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था वो। तो उसमें उससे किसी ने पूछा था, जो इंटरव्यूअर था, कि आपके कंट्री में कितने जेंडर हैं? तो उसने बोला था कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा इसका जवाब कैसे दूं। कह रहा कि ये दो ही होते हैं जेंडर, तो उसमें पूछने का क्या है? कि हमारे यहाँ तो, कह रहा कि मैं एक पहाड़ी एरिया से आता हूँ, मेरे यहाँ तो बस दो ही जेंडर होते हैं, मैन और वुमन, बस और कुछ नहीं होता। कह रहे कि मैं अमेरिका में आया हूँ और मैंने यहाँ देखा कि जेंडर के नाम पे ऑल जेंडर लिख रहा है। तो कह रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इसमें मतलब किस तरह का जेंडर है, क्योंकि इस तरह का कुछ है ही नहीं। वही कह रहा है उसमें सारे तरह के लोगो बन रहे थे, तो वो कंफ्यूज हो गया, मतलब उसका एक्सपीरियंस था, उसने ये शेयर किया था इस चीज़ से। वही है यार, ये कि सीरीज। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये अभी आपको पता नहीं लग रही है, ये लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना, अगले 5 से 10 साल में जो यूथ जब इतना मच्योर हो जाएगा कि उसकी जैसे शादी की उम्र होती है, या एक स्टैंड होता है कि हाँ मैं अथॉरिटी ले रहा हूँ अपनी फैमिली की, कि मुझे ये प्रोवाइडर बनना है अपनी फैमिली के लिए, तो उस पॉइंट पे वो जो, जब मेंटल ट्रेट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए ना किसी एक लड़के का, जब वो आदमी मर्द बनता है, जिसे कहते हैं रियलिटी में कि जिम्मेदारियां उठाना, मजबूत बनना, उस टाइम पे पेनिट्रेशन किस चीज़ का उसके अंदर हो चुका है पहले से ही,
23 24 25 साल की एज तक इस चीज़ का। तो आगे एज अ कंट्री, अगर आप, इंडिया यूथ सबसे ज़्यादा है, तो यूथ में फिर इतना जब डिवीजन हो रहा है चीज़ों का, कि जब जेंडर की बात आ रही है, आर्मी की बात है, हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कभी आर्मी के लिए मैस्कुलिनिटी की कमी नहीं है इंडिया में, बिल्कुल। है ना। आदमी भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी इसके रेपोकेशंस खतरनाक हैं इसके। तू एज अ मिलिट्री लेवल पे इसको कितना देखता है कि ये क्या हो सकता है? इसी पे आने वाला था मैं कि अभी कुछ महीने पहले की बात है या फिर साल हो गई इसे, हम्म। ये बात चली थी कि आर्मी में मतलब कि क्या चल रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है ये या फिर लेस्बियन टाइप। ये तुमने चल रहा है इंडिया में? इंडिया में चल मतलब बात हुई थी इस पे कि अच्छा। होना चाहिए मिलिट्री में या फिर ये नहीं होना चाहिए। तो यही था उसमें, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो भी थे मतलब उन्होंने यही बोला कि आप कहीं भी ये चीज़ें कर सकते हो बट आर्मी में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम्म। बिकॉज इस चीज़ का पॉसिबली माइंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता ये है। डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। डिसिप्लिन खराब हो जाएगा और वही है, देखो आर्मी में तो यार ऑन ड्यूटी तो एक लड़का और लड़की भी साथ में इतना कुछ नहीं कर सकते जितना ये हम्म। वेस्टर्न में चलता है, जितना इन हम्म। लोगों ने सीरीज़ और इनमें दिखा रखा है। हम्म। हमारे यहाँ डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है आर्मी में, क्योंकि बंदे अगर बिल्कुल अंदर जाके अब देखते हैं तुम ना। क्वांटे को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि ऐसा होता होगा, हाँ, इस तरह का इंडिया में नहीं है ना। हमारे यहाँ बस काम लात काम मार के करना है तो भगा करना देते है, हैं, वही हाँ। सीधी बात है। तो वही है, ये चीज़ें मिलिट्री लेवल पे तो बहुत बहुत मुश्किल है, अभी अपने आने वाले कुछ दस बीस साल मैं में तो नहीं हो आर्टिकल सकता। में एक पढ़ रहा था कि अमेरिका में जो यूथ है वो इंटरेस्टेड नहीं है आर्मी में, मिलिट्री में रिक्रूट होने के लिए। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं वो कंटिन्यूसली डाउनफॉल में जा रहा है, उसका जो ट्रेंड है। तो जो पता नहीं CIA की क्या जो भी एजेंसीज होती हैं, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो उस उन एजेंसीज ने जो पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी वहाँ ये है कि टैटूज नहीं होने चाहिए आपकी बॉडी, बिल्कुल और बिल्कुल। मेजरली वहाँ कल्चर ही आ रहा है कि टैटू हो रहे हैं, टैटूज होते हैं। है ना। तो आधी भीड़ वहाँ ख़त्म हो गई। तो कहा कि उन्होंने टैटूज वाले लोगों को एलिजिबल कराया है। प्लस वो अब ये भी देख रहे हैं कि जो गे और ये इन सब तरह के जो लोग हैं ये भी आर्मी में, इनके लिए भी एलिजिबिलिटी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का यूथ इतनी सब डिजॉल्व हो गया इन सब चीज़ों में कि जो प्रॉपर मैन जो डेफिनेशन होती है वो वहाँ उसका वही कम हो गया एवरेज। कि अगर ऐसी बात नहीं है कि वहाँ मतलब आदमी नहीं है नॉर्मली, अगर 10 लोग हैं तो 10 में से अगर 4 गे है जैसे सपोज, तो बाकी के 2 3 टैटूज करवा के बैठे हैं बॉडी, तो वो उस तरीके से एलिजिबल नहीं है। तो वो रेशियो बहुत कम हो गया उनका। तो वो चीज़ है।